स्वागत है दर्शकों आपका एक नए लेसन में। और आज के लेसन की जो चर्चा है वो रहेगी नई पृथ्वी और नए आकाश में। बाइबल बहुत सफाई से हमें ये सिखाती है कि प्रभु हमारे लिए एक नया पृथ्वी और नए आकाश को बनाएगा और ये पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश जाता रहेगा और हम लोग उस नए पृथ्वी और नए आकाश में अपने घर बनाएंगे, अपने पेड़ लगाएंगे, अपने फल उगाएंगे और ख़ुद खाएंगे और वहाँ रहेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि हम आसमान में जाने के बाद प्रभु के सामने बैठ के सिर्फ ताली बजाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे, अजीज़ों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि वो हमें उस जगह ले जाके खड़ा करेगा जहाँ से आदम और हवा गिरे थे। और आदम और हवा को प्रभु ने बनाया और उनसे कहा कि तुम पूरे पृथ्वी पे राज करो और फूलो और फलो। ये आशीष उसने दी थी। तो आइए हमारी चर्चा के अंदर आप हिस्सा बने और देखें कि प्रभु हमसे क्या कहना मांगते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले यशाया 65 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। पादरी साहब, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली जैसी बातें नहीं रही। पहली जैसी मतलब अभी जो है वो सारी बातें जाती रहेंगी, जो पापमय हैं वो जाती रहेंगी। और सोच विचार भी में भी ना आएंगी। हाँ, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। हाँ, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। हाँ, आनंदित बनाऊंगा। तो देखें, प्रभु साफ कह रहा है कि पुरानी चीजें जाती रहेंगी और वो हमारे दिमाग में भी नहीं रहेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि दिमाग से ही वो डिलीट कर देंगे और बिल्कुल नया आकाश नई पृथ्वी की वो बात कर रहा है। नया आकाश नई पृथ्वी की बात यही नहीं कर रहा है। हम रेवलेशन पढ़ें, रेवलेशन 21 बाब और उसकी 1 से 5। यहाँ पर लिखा है, हाँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। अब यहाँ थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। देखिए, हमने यशाया में पढ़ा। यशाया 800 BC में प्रभु यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले उसने नए आकाश और नए पृथ्वी का ऐलान कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे को डार्क में नहीं रखा, अंधकार में नहीं रखा। परमेश्वर ने हमें साफ साफ बता दिया कि ये ब्लूप्रिंट है। 800 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के ये भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर उसके थ्रू बता रहा है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा। ठीक है कि नहीं? 800 साल बाद यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अंदर क्या लिख रहा है? पढ़िए पादरी साहब वापस से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। अब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो चीज यशाया ने बोली 800 साल पहले, वो एक दूसरा शख्स लिख रहा है, दूसरा भविष्यवक्ता लिख रहा है और कह रहा है कि वो पुरानी चीजें जाती रही, नया आकाश और नई पृथ्वी आई और सारी चीजें बदल गई। तो यहाँ पर नई पृथ्वी की हम जब देखते हैं तो हमें पता है कि एक तो ये पृथ्वी जो नए आकाश की बात चल रही है, ये कौन से आकाश की बात? यही ब्लू फर्मामेंट जो हमारे सर पर है, ये भी शायद खसक जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि पाप के कारण हर चीज प्रदूषित हो गया। ना कि जमीन, ना कि जितने भी इन्वायरमेंट है, परंतु क्योंकि इन्वायरमेंट से आकाश जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, उसके बिना कैसे पर्यावरण हो? बिल्कुल, तो हर चीज बदल जाएगी। और आप लोग तो जानते हैं इतनी सैटेलाइट्स छोड़ी जा रही हैं, इतना जंग पड़ा हुआ स्पेस के अंदर, कितना जंग है। मतलब
इससे पहले कोई सैटेलाइट आज की तारीख में छोड़ी जाए तो उसका रूट जब मैप होता है तो देखा जाता है कि कोई जो जंक स्पेस में घूम रहा है उससे टकरा तो नहीं जाएगा। उसके कैलकुलेशंस करने के बाद फिर वो सैटेलाइट छोड़ी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जाती रहेंगी। ठीक है। एक बात यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि पहले से सारी बातें बता दी गई। तो वो आमोस भविष्यवक्ता की बात पूरी होती है जहाँ पर वो कहता है कि 3:7 में इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ, कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। हाँ, अपना मन प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं वो करेगा। अब देखिए, बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि क्या है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह आज 2000 साल से तुम कहते हो आ रहा है, नहीं आया, ठट्टा लगाते हैं आएगा भी या नहीं आएगा। और मैंने अपने कानों से लोगों को ये कहते हुए सुना कि आएगा भी या नहीं आएगा। हम तो हमारे बाप दादा सुनते चले आ रहे हैं। देखिए, इसकी भी भविष्यवाणी है। मैं चाहूँगा प्रियंका से कि वो हमारे लिए पढ़ें 2 पतरस 3 और 4। हाँ, इसमें लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। अब वो भविष्यवाणी लिख रहा है, ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ें। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, तो इसका एक ही जवाब हो सकता है। ये जो ठट्टा करने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं, कहते हैं कहाँ है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह? अभी तक नहीं आया। परमेश्वर का समय है। कभी कभी सर एक बड़ा मन में सवाल उठता है, कभी कभी हमारे जो मनुष्य की स्थिति होती है, जो परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं, इतना कहारना और रोना है समाज में और परिवार में और शरीर में, तो कभी कभी कई लोगों के मन जो है वो उदास भी हो जाते हैं, प्रभु तू कब आएगा? हाँ, आप सही कह रहे हैं, उदास हो जाते हैं। अपन इस चर्चा को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। स्वागत है दर्शकों आपका। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो आपका पादरी साहब सवाल था। जब हम देखते हैं कि समस्या इतनी बढ़ चुकी है, कहारना, रोना, पीटना, धोखा चल रहा है, और जो बड़े विश्वासी लोग हैं उनके मन में ये सवाल हमेशा होता है, प्रभु आप कब आएंगे? और कई लोग इसमें कमजोर हो जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, कहते हैं नहीं, लगता है कि सब बातें ऐसी ही हैं। हाँ, आएंगे भी या नहीं आएंगे। ऐसा नहीं था कि वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चूंकि समस्या इतनी बढ़ जाती है और मन जो है उदास हो जाता है। पादरी साहब, आपका ये विश्वास तो है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। आपका भी है पादरी साहब, आप लोगों का भी है। और मैं सोचता हूँ हर एक क्रिश्चियन जो अपने आप को मसीह कहता है, वो मसीह इसलिए कहता है क्योंकि वो मसीह की पहली आमद में विश्वास करता है, मसीह को मानता है। ठीक है, अगर वो मसीह की पहली आमद में विश्वास करता है तो उसको दूसरी आमद में विश्वास करना लाजमी है, क्योंकि पहली आमद दूसरी आमद की गारंटी है। अगर वो पहले आया है तो वो दूसरी बार भी आएगा, वरना उसके पहली दफे का आना बेकार है। So, आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, और ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ, कि यदि हमें इस समस्याओं में मजबूती से विश्वास को कायम रखना है, बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो पहली आमद में कैसे आया, बिल्कुल, क्या किया और उसका पर्पस क्या था, उस देश क्या था आने का। देश क्या था? वो देश तो पूरा नहीं होता अगर दूसरी आमद नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। वो देश जब पूरा होगा जब दूसरी आमद होगी। तो ये तो हम भूल जाएं कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगर ये सवाल आता है तो ये गलत सवाल है, शैतानी सवाल है। इसी बात के साथ मैं ऐड करूंगा कुछ कि
जैसे आपने कहा कि जो लोग पहली आमद पे विश्वास करते तो उनको वाकई दूसरी आमद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और ये ना सोचें कि खुदा शायद भूल गया या नहीं। मैं एक आयत पढ़ूंगा जो दूसरा पतरस 3:9 में मिलती है, लिखा है, हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बिल्कुल, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। बिल्कुल, ये बात में ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम जानते हैं कि वो आएगा, अगर अभी तक नहीं आ रहा तो वो दूसरे लोगों को भी मौका दे रहा है बिल्कुल, कि वो भी अपना मन फिराए। कहने के प्यार झलक रहा है इस वचन प्यार, में। बिल्कुल, मैं गुनहगार हूँ, मेरा अभी तक वो इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल प्यार तो सही। झलक रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचते कि इतनी वो देरी कर रहा है। अगर आज दुनिया का सिचुएशन देखेंगे, अभी भी मोर देन 70% लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप बताने भी जाओगे तो वो सुनने को नहीं राजी। तो आपको नहीं लगता अगर 70% लोगों को पता ही नहीं है, उनको बताने के लिए और कितने सारे यीशु मसीह लेगा? नहीं, फिर तो इनका लोग और निराश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही उस पर डिपेंडेंट मत होइए आप। ये कहने की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़े अपनी चर्चा के अंदर। रेवलेशन 7 बाब, प्रकाशित वाक्य 7 बाब की 9वीं आयत देखिए आप। इसके बाद मैंने दृष्टि की, हाँ, देखो हर एक जाति, हाँ, और कुल, हाँ, और लोग, हाँ, और भाषा, हाँ, में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ, श्वेत वस्त्र पहने, हाँ, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, हाँ, सिंहासन के सामने, हाँ, और मेमने के सामने खड़ी है। देखिए, हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक कौम, हर एक भाषा के लोग वहां पर मौजूद हैं। वही चीज है जो अभी हम देख रहे थे। प्रभु चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग अनंत जीवन को पाएं। वो हमारे मरने में, हमारे बर्बाद होने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो चाहता है कि हर एक जाति का इंसान। और देखें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है, प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियंस का देवता है, क्रिश्चियंस का भगवान है, या उनका जो भी कह लीजिए। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के लिए मारे गए, हर एक व्यक्ति समझ, हर एक व्यक्ति। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। तो परमेश्वर चाहता है। इन्होंने, जो सिस्टर सुमन ने बात की थी कि अभी तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुना ही नहीं होगा। हाँ, हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह अभी भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। तो ये भी नहीं मतलब कि वो ऐसे एक्सक्यूज देंगे कि हमने कहीं सुना ही नहीं है तेरे बारे में। हाँ, खुदा ने अपने आप को रिवील किया किसी न किसी तरीके से, बिल्कुल किसी न किसी तरीके से उनको भी पता है। अब देखिए, हम देखते हैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खुदा को देख नहीं सकते, खुदा का जलाल इतना है कि हम उसे देख नहीं सकते। वैसे भी अगर आप पढ़ें तो, और इस आयत को वो कोट करते हैं, 1 तिमोथी 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अमरता केवल उसी की है और वे अगमय ज्योति में रहता है। अमरता उसी की, ये किसके लिए बोल रहा है? परमेश्वर के लिए, बारे में, परमेश्वर के लिए। आगे, अमरता उसकी है और वे अगमय ज्योति में रहता है। अगमय ज्योति में रहता, इतनी बड़ी ज्योति में वो रहता है, और उसे किसी मनुष्य ने ना देखा, ना कभी देख सकता है। किसी मनुष्य ने ना देखा, ना देख सकता है। तो जब हम आसमान में चले जाएंगे तो क्या उसको नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे। तो कोई मनुष्य तो उसे देख नहीं सकता। तो हम तो चेंज होके जाएंगे। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई विल बी चेंज। मतलब हम फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्ते नहीं मतलब बनेंगे, इंसानी रूप तो नहीं रहेंगे शायद, पर हम पापी नहीं होंगे, पाप रहित होंगे। देखिए, मसीह ने खुद ने कहा, एक बड़ी अच्छी आयत है, 5 बाब की 8वीं आयत, मत्ती 5 बाब की 8वीं आयत। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। धन्य है वो लोग जो जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जब हम आसमान में चले जाएंगे, हम फरिश्ते नहीं हो जाएंगे, हम इंसान ही रहेंगे।
लेकिन हम पवित्र होंगे, पाप रहित होंगे, हम परमेश्वर को देख सकेंगे। इसी के साथ एक आयत और पढ़िए आप, प्रकाशित वाक्य 22 बाब 3-4 आयत। इसमें लिखा है, फिर श्राप ना होगी। हाँ। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। हाँ। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। देखिए, परमेश्वर का और किसका? मेमने। मेमना कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का कहाँ पर होगा? डेरा कहाँ पर होगा? उस नगर में। ये कौन सा नगर? न्यू हेवन। न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ, जो हमने अभी पढ़ा, वहां होगा। और क्या होगा? वे उसका मुंह देखेंगे और वे उसका मुंह देखेंगे। मतलब वी विल बी इंटरैक्टिंग विद जीसस, वी विल बी इंटरैक्टिंग विद गॉड हिमसेल्फ। इमेजिन दैट। ठीक है, आगे पढ़ें। और उसका नाम उनकी माथों पर लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं एक चीज यहाँ पे सवाल के साथ छोड़ना मांगता हूं, हम ब्रेक लेंगे। सवाल ये है, अगर हम आसमान में जाएंगे जहां हमारी रिलेशनशिप इतनी इंटीमेट और क्लोज होगी हमारे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो इस दुनिया में कैसी होनी चाहिए? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर इसको जारी रखेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं। स्वागत है दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो सवाल ये था कि अगर हम प्रभु के इतने नज़दीक होंगे और परमेश्वर को फेस टू फेस देखेंगे, वहाँ इतनी क्लोज हमारी रिलेशनशिप होगी, तो यहाँ इस दुनिया में कितनी होनी चाहिए नेचुरली? ठीक है, और मैं सोचता हूँ जवाब यही है कि वहाँ जाने के लिए हम अपनी डेस्टिनी को यहाँ डिसाइड करते हैं। तो वही उसी तरीके की रिलेशनशिप हमें यहाँ पर भी डेवलप करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के उतने ही नज़दीक रहें जितना हम वहाँ जाकर। इसको अगर हम दूसरे पहलू से भी समझने की कोशिश करें, जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु सबके साथ हैं, क्योंकि गॉड विथ अस, इमानुएल सो कहा गया है। लेकिन हम इतनी दुनियादारी में या अपनी चीजों में इतने फंसे हुए कि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि वो मेरे साथ है। बिल्कुल। तो मुझे चाहिए, मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरे को हमेशा अपने आप को कन्विंस करना है या विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ है। यस, ये ज्यादा जरूरी है। यू आर राइट, यू आर राइट। तो आइए एक आयत और पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है यशाया। फिर चलते हैं हम आज से 2800 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह से 800 साल पहले, 25 बाब की 8वीं आयत। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु का नाश करेगा और क्या करेगा? और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। देखिए कि कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये प्रभु यीशु मसीह से भी 800 साल पहले डिक्लेयर किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो दोबारा पाप नहीं आ सकता। दोबारा पाप कभी नहीं आएगा। पहले भी स्वर्ग में था और लूसीफर ने उस चीज को वो लेकर दोबारा पाप कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जवाब भी आप दीजिए। सर शायद मैं सोचती हूँ वहाँ पे पावर ऑफ चॉइस दी गई थी लूसीफर को, तो पावर ऑफ चॉइस ही तभी तो पाप किया उसने। अब हम अगर जाएंगे तो वहाँ हमको पावर ऑफ चॉइस नहीं मिलेगी। पावर ऑफ चॉइस मिलेगी, लेकिन आप गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बस ये चीज है। पहले आप भुगत चुके हो चीज को, आप देख चुके हो उसका परिणाम क्या हुआ था, आपने तो चख लिया है। में नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे याद रहेगा अरे मैंने ये गलती करी थी ये नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो समझा देगा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था। और देखिए स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी साफ कहती है
प्रभु यीशु मसीह के हथेली के वो छेद, उसके सर के अंदर जो घाव, पसली में जो छेद, हमें रिमाइंड करते रहेंगे कि इस खुदा को जो ये घाव लगे, ये मेरे गुनाह के, यस, ये मेरे गुनाह के, तो हम नहीं करेंगे। हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा सा और जल्दी चले। प्रकाशित वाक्य 7 बाब 17वीं आयत। अब देखिए, हमने देखा वहाँ पे कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं आंसू पोंछ डालूंगा, मृत्यु वहाँ पर नहीं होगी। ये उसने डिक्लेयर किया, ऐलान किया, उसने पहले से ऐलान कर दिया परमेश्वर। ये प्रकाशित वाक्य 7 बाब 17वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, हाँ, उनकी रखवाली करेगा, हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, हाँ, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ, इसका ये मतलब नहीं हमारे आंसू आएंगे, हम दुखी होंगे और वो पोंछेगा, नहीं। आंसू पोंछ डालेगा का मतलब ये है कि हम दुखी नहीं होंगे, कोई आंसू हमारी आंखों में नहीं होंगे। देखिए, ये लैंग्वेज के लिखने का तरीका है। उसको प्रॉफिट को तो सिर्फ मैसेज दिया गया, उसने लिखा तो अपनी लैंग्वेज में है ना, तो उसने जो लिखा वो उसके हिसाब से। हम 21 बाब की 4वीं आयत भी देखें। इसमें लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हाँ। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न देखिए, विलाप, न पीड़ा रहेगी, हाँ। ये बातें जाती रहे। मृत्यु नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, आंसू पोंछ जाएंगे। कहाँ? नई जमीन, नए आकाश में ये सब होगा, उस नई दुनिया में जो इसी पृथ्वी पर होगी, सब कुछ नया होगा। इवन ये भी लिखा है कि चिल्ड्रन विल नॉट डाई। हाँ, चिल्ड्रन विल नॉट डाई। जो आदमी 100 साल का होगा वो अपने आप को बच्चा समझेगा। अब देखिए, ये ऐलान परमेश्वर ने आदम और हवा को किया बागे अदन के अंदर। यही ऐलान तमाम वो जो मंदिर की गतिविधियां थी, जितने भी वो जितने भी पर्व मनाते थे, उन सब के अंदर यही ऐलान था कि वो नई दुनिया, नया आकाश, नई जमीन को स्टैब्लिश करेगा। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में, उसके जीवन में, उसके मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में प्रभु ने डिक्लेयर किया कि ही इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू। हर चीज को वो नया करेगा। आज का हमारी जो चर्चा है वो इसी बात पर है कि वो नया जमीन, नया आसमान वो बनाएगा। ये सारी चीजें टल जाएगी। 1:9 में कि विपत्ति जो है वो दूसरी बार पढ़ने ना कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसको हम रखें। आखिर में हम एक आयत और देखें, रोमियो 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, हाँ, तो उसे घमंड करने की जगह होती, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हाँ, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। इस चीज को हम कभी नहीं भूलें। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अधर्म के काम करता जाऊं क्योंकि विश्वास से धर्मी ठहरूंगा, नहीं। विश्वास अगर मैं कर रहा हूं परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, तो काम भी धर्म के करूंगा, वो करूंगा जो प्रभु यीशु मसीह के काम है। उनको मैं अलग नहीं कर सकता। और मेरा जो जजमेंट है वो जजमेंट मेरे कामों से होगा, लेकिन मुझे नजात कैसे मिलेगी? मेरे विश्वास से मिलेगी। हम इस चोर की एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसने आखिर के समय ये कहा था, अपनी बादशाहत में मुझे याद रखना। उसके कामों से उसे नजात नहीं मिली, लेकिन विश्वास कि ये खुदा का बंदा है और इसकी बादशाहत होगी, इस विश्वास में वो बचाया गया। तो दर्शकों, हम सोचते हैं कि एक अच्छी चर्चा हमारी रही और आपने इस चर्चा से लाभ उठाया होगा। याद रखें,
परमेश्वर के वादे झूठे नहीं, परमेश्वर के वादे सच्चे हैं। उसने जो वादे हमसे किए हैं एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। वो ज़रूर नई धरती और नया आकाश बनाएगा जिसमें आप और हम सब रहेंगे। हमारे घर होंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, हम पेड़ लगाएंगे फलों के, उनके फल खाएंगे। और यही नहीं, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी को व्यतीत कर पाएंगे। क्या आप उस नए जीवन में, उस नई पृथ्वी में नहीं जाना पसंद करेंगे?